And this says that nothing in existence is cheap. ऐसा कुछ भी नहीं है इस अस्तित्व में जिसके प्रति आपके मन में जरा भी असम्मान, जरा भी घृणा आ सके। यदि कुछ भी आप हश हश कर रहे हैं तो इसका मतलब बस इतना है कि उसके प्रति आपकी दृष्टि वो सड़ी हुई है, उसके प्रति आपकी मानसिकता वो सड़ी हुई है। और कह रहे हैं कि मैं कंट्रोलर्स में यम हूं। यदि हम अपने आप से पूछे कि मृत्यु है ही क्या, then we know that one way to define death is, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा इसीलिए कहा जाता है। जब आप उस मनस्थिति में होते हैं जहां आप पूरे तरीके से समर्पित हैं, the rest manifests, प्रभु आते हैं। Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार सभी को, वेलकम। तो we are in the 10th chapter and कोई anything till now which needs to be discussed? चलिए, shall we begin with 28, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। शुरू कर रहे हैं हम। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधा नाम अहम वज्रम। Amongst weapon I am the vajra. धेनु नाम अस्मि कामधुक। Amongst cows I am कामधेनु। प्रजनम च अस्मि कंदर्प। Amongst the cause for procreation I am Kamadev. Sarpanam asmi Vasuki. And in snakes I am the Vasuki snake. Of weapons I am the thunderbolt or the Vajra. Of cows I am Kamaduk or Kamadhenu. I am the Kandarp, the cause of the offspring. Kandarp is Kamadev. Of serpent I am Vasuki. मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शस्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। वज्र क्यों है ये तो कुछ खास बताने की आवश्यकता है नहीं, ये हम सब समझते हैं कि दैट वाज द मोस्ट द श्रेष्ठ वज्र, द वेपन। एमंग्स्ट काउ कामधेनु, गाय को यदि हम देखें परस्पर इंसान के, मनुष्य के, it is one animal that is very gentle and is medicinally ayurvedic, ayurveda wise also
very, very nurturing and nutritious. And then it comes the cow, which is capable of fulfilling each and every desire. जो भी मेरी कामना हो उसको पूरा कर पाने की सक्षमता जिसमें है, वो है कामधेनु। कुछ भी मांग लो, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कामधेनु की देने की क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। एंड वी नो लॉट ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू इट। सो amongst cows I am कामधेनु। प्रजनः च अस्मि कंदर्प। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि प्रोक्रिएशन के साथ, कामदेव के साथ, सेक्स के साथ हमारा जो एसोसिएशन है, दैट्स वेरी वेरी हश हश। पब्लिकली नहीं करना है, यू डोंट टॉक अबाउट इट। हम बड़ों से उसके विषय में बात नहीं कर सकते हैं। वी क्रिएट अ वेल कि कहाँ इसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड एंड दिस इज सच अ हिडन येट ऑब्वियस टॉपिक, जिसके बारे में कितने चुटकुले, सेकेंड डबल मीनिंग मूवीज, डबल मीनिंग गानों की भरमार है। एंड दैट टेल्स कि हमारी दृष्टि इसके प्रति क्या है। और कृष्ण कहते हैं कि amongst the cause of procreation I am Kamadev. And this says that nothing in existence is chi. ऐसा कुछ भी नहीं है इस अस्तित्व में जिसके प्रति आपके मन में जरा भी असम्मान, जरा भी घृणा आ सके। यदि कुछ भी आप हश हश कर रहे हैं तो इसका मतलब बस इतना है कि उसके प्रति आपकी दृष्टि वो सड़ी हुई है, उसके प्रति आपकी मानसिकता वो सड़ी हुई है। और इसका मतलब ये भी है कि आपके भीतर वो बिल्कुल भर भर के बैठा हुआ है। जो आपके भीतर भर के बैठा ही ना हो, उसके प्रति आप काहे को कोई ओपिनियन बनाओगे? Will it even matter to you? Only those things matter to us which stays very unfulfilled in us, which we want, but either we can't talk about it openly, or we know that there are limitations. जैसे कहते हैं ना कि पैसे के बारे में वही ये सब कहता रहता है कि ज्यादा पैसा होना उचित नहीं है, वगैरह वगैरह, जिसके पास है ही नहीं। जिसके पास है उससे पूछो ना, बिकॉज देयर इज जेलेसी, तो बोल दो अंगूर खट्टे हैं। काम जो है ना, सृजन का प्रतीक है। दैट्स वेयर एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई काम जो है वो, मजेदार बात यह है कि देखिए हमारे यहाँ ना इन शब्दों का बड़ा बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। काम वासना के लिए भी हम काम कहते हैं शब्द, फॉर सेक्स ऑल्सो। और अगर हम कोई काम करते हैं, एनी वर्क दैट वी डू, उसके लिए भी जो शब्द दिया गया है वो है काम। Why? These are two very different acts if you look at. Yet the word is same, not even similar, absolutely same, congruent. क्यों? Because जो वासना है वो भी हमारी डिजायर का प्रतीक है, और ये जो हम काम करते हैं, जिसको हम वर्क कहते हैं, वो भी हमारी डिजायर का ही नतीजा होती है। सेंट्रली दोनों में डिजायर ही बैठी हुई है, उसका एक्सप्रेशन बस चेंज हो गया है।
इसीलिए कुछ लोग सेक्सुअल एक्ट में ज्यादा उतरते हैं, कुछ लोग वर्कोहलिक हो जाते हैं। एक वहां से अपना सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है और एक वर्कोहलिज्म से अपना सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है। और जब आप इसको बहुत क्लिष्ट दृष्टि से देखेंगे, साफ दृष्टि से देखेंगे, then you see that any work, काम, is is something that produces something. उसके बिना सृजन असंभव है, क्रिएशन असंभव है। सो कामदेव महत्वपूर्ण है इन द एंटायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑल्सो। ऊर्जा वही होती है काम की जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है मेडिटेशन के द्वारा, विच टेक्स यू टू द परम। द एनर्जी इज द सेम। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कामदेव, ही इज नॉट लीविंग एनीथिंग फॉर अस टू से कि देखो कृष्ण ने इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब ये ईश्वरीय नहीं है। देन ही सेज सर्पणाम अस्मि वासुकी। Now Vasuki is an extinct snake, but if you Google, it will tell you that it used to be found in certain part of the continent, South Africa, India, and a few. And it's a very very long snake, 36 से 50 फुट लंबा, the largest one. बट हमारे पास वासुकी का बहुत माइथोलॉजिकल, पौराणिक इंपॉर्टेंस भी है। सम वासुकी इज द स्नेक जिनको शिव धारण करते हैं। जो सर्प को हम शिव के कंठ में देखते हैं उनको वासुकी कहते हैं। नहीं, वो एनाकोंडा नहीं है, इट्स नॉट एनाकोंडा। और वासुकी ही वो सर्प हैं जिन्होंने अपने आप को दिया था कि समुद्र मंथन में चर्निंग के लिए जिसको प्रयोग किया गया था वो वासुकी ही थे। इनको नाग का शिरोमणि कहा जाता है और कहा जाता है कि नागमणि इनके पास होती है। So he has a very special space place. कद्रु और ऋषि कश्यप के पुत्र है वासुकी। So and see, so important and interesting, शंकर के कंठ में बैठे हैं और सर्पों में कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि मैं शेषनाग हूं जिसके ऊपर वो स्वयं विराजमान होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वासुकी हूं। सो डू यू सी द इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी। देखो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। inclusiveness. हाँ, it's not about मैं किस सर्प पर विराजमान हूं। नो, what is श्रेष्ठ because of certain things। शेषना की अपनी श्रेष्ठता है। And then we need to look at the lesson that he wants us to take away from this place। ठीक है। So these are the indications, these are the upamas that Krishna says he is। Anything from here? 29, 29। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यात सामः पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनंतः च अस्मि नागानाम। Ananta is infinite and I am among snake।
वरुणः यादसाम अहम, वरुण समुद्र के देव, ऑफ वाटर बॉडीज आई एम, पितॄणाम अर्याम च अस्मि, अर्यमा च अस्मि, एमंग पितरीज आई एम द अर्यमा, आर्यमान इज पितृश्वर को कहते हैं आर्यमान। यमः संयमताम अहम, एंड ऑफ द कंट्रोलर्स आई एम द यमः, एंड अनंत ऑफ Anant of snakes, I am the Varun of water beings, and Aryaman of Pitrus, I am the Yama of controllers. हम्म। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं नागों में शेषनाग, दिस इज व्हाट गीता प्रेस इज सेइंग, आई डोंट नो वेयर शेषनाग इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस मीनिंग एनीवेयर एल्स। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। नाग और सर्प दो प्रकार के सर्पों की ही जाती हैं, सो बोथ ऑफ देम। आर्यमान पितृेश्वर, पितृ ईश्वर, सो दी श्रेष्ठ ऑफ दैट। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, दैट इज अबाउट बीइंग यमराज। विष्णु पालन करता है, he is a sustainer. He is not somebody who is responsible for death, for annihilation, for annihilation. और कह रहे हैं कि मैं कंट्रोलर्स में यम हूं। यदि हम अपने आप से पूछे कि मृत्यु है ही क्या, then we know that one way to define death is it's a space which is just. Death is the ultimate justice. आपने जैसा जीवन जिया है, आपको बिल्कुल वैसी ही मृत्यु प्राप्त होती है। आपकी मृत्यु आपके पूरे जीवन का रिफ्लेक्शन होती है। इसीलिए a lot of so I heard that podcast you sent me, Vidya ji, and one thing she talked about is that to very billionaire kind of clients as a doctor, the question she asks is, how do you want to die? Before I treat you, I must know how do you want to die. It's not about which mode do you want to die with, but with what kind of mental health, spiritual health, and physical health do you want to leave the world? Or do you want to be in when death is in front of you? तो जब हम अपने जीवन को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है मृत्यु। जैसा जीवन वैसी मृत्यु। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के समय हम जिस चक्र से हमारे प्राण निकलते हैं, हमारा अगला जन्म में प्रवेश उसी चक्र से होता है। इसीलिए हर एक जन्म में जब आपके पास ये अवसर है, आपको साधना करनी चाहिए कि आप अब ऊपर के चक्रों से कार्य कर रहे हैं। यू आर नॉट स्टक इन द लोअर चक्रास, एंड देन द हाईएस्ट इज योर सहस्रार। तो मृत्यु इज जस्ट,
और हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो ये है कि हम हर कुछ कर लें ताकि हम मृत्यु से बच जाएं। लुक एट एनीथिंग दैट वी डू। हम पैसे क्यों जोड़ते हैं? हमें डर ही किस बात का है? भोजन नहीं मिलेगा, मेरे पास नौकरी नहीं होगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा तो मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मैं रहूंगा कहाँ, फिर मैं जीऊंगा ही कैसे? जो हमारा अल्टीमेट डर होता है वो मृत्यु का ही होता है। ट्रेनिंग में हम लोग एक यूज करते हैं एक्टिविटी, राइटिंग योर ओबिचुरी, व्हेन वी वांट पीपल टू बिकम लिटिल अवेयर कि भाई तुम जीवन कैसे जी रहे हो। नोबेल प्राइज, वी ऑल नो हाउ इट स्टार्टेड। आई थिंक Alfred Nobel he was, and he was known as dynamite mind man। डायनामाइट का पूरा प्रोडक्शन का काम था। एंड वे सडनली एक दिन व्हेन ही वोक अप, ही सॉ कि उनकी ओबिचुरी छपी हुई है, एंड ही वाज शेकन अबाउट द वे वर्ल्ड सॉ हिम। एक्चुअली उनके भाई की मृत्यु हुई थी और गलती से उनकी ओबिचुरी छप गई थी। एंड दैट डे ही वाज शेकन अप कि ओ माय गॉड, दिस इज हाउ वर्ल्ड व्यूज मी। आई डोंट वांट myself to be remembered like this. That's when he pulled out all his money, set up the trust, and created the Nobel Prize, जिसके बारे में आजकल अब हम we are like, oh, this person is Nobel Prize winner. So you know now where it is coming from. It's coming from dynamites. But that's what this sakshatkar with death does to us. We have heard of so many, internet is full of near death experiences. People have gone who and they claim if they have come back, their life is totally transformed. They say we have come back for a purpose. We have to do this and this and this. I have been guided to this, this and this and this. And everything in their life changes. That's what death is. So actually अगर हम वाकई इसको देखें ना बहुत नजदीक से, तो बहुत स्पष्ट होगा कि मृत्यु असल में जीवन का आईना है। तो जो विष्णु सस्टेनर है, वो हम कैसे सस्टेन हो उसका रिफ्लेक्शन हमको हमारे डेथ में मिलता है। एंड समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस एज अ टैबू, हम नहीं बात करते हैं मृत्यु की। वी फील रियली सैड। यस, अ पर्सन हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम आवर लाइफ, बट डज दैट मीन द पर्सन is no more? Person is no more in that flesh and blood the way we knew. पर उनकी यात्रा तो है। There is a world beyond what we know. So Krishna says, I am the Yama. I am the Yamaraj. हमने देखा था। राइट। एक सवाल छोटा सा है। बोलिए। अगर हम अद्वैत के सिद्धांत पर देखें, जहां पर मतलब अभी हम एक दैविक सिद्धांत को अगर हम निकाल के बात करें कि यम है या तो अद्वैतिक विचारधारा इसमें क्या होगी जब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं यम हूं? क्योंकि अद्वैत विचारधारा तो ये बोलती है ना कि यू आर एवरीथिंग, राइट? तो इन दैट केस यम को कैसे परिभाषित किया जाएगा? पहली बात, अद्वैत कोई विचारधारा नहीं है। दूसरी बात, तो अद्वैत है क्या? वो एक मार्ग है टू नो हु यू आर। एंड व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ कि आप हैं ही कौन, तो आपको पता चलता है कि आप हैं। एक गाना था ना, राम तेरी गंगा मैली में, मैं ही मैं हूं। वैसा ही होता है।
जिन्होंने थोड़ा भी जाना है, दे से आई सी माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इन एवरीथिंग, देन हाउ कैन आई बी अब्यूसिव टुवर्ड्स एनीथिंग। तो जब आप वहां स्थित हो जाते हैं तो उस स्थिति को अद्वैत कहते हैं, क्योंकि अब आप पोलराइज्ड नहीं हैं, आप एक सिरे पे नहीं बैठे हैं, आप ब्लैक या वाइट नहीं हैं, आप हिल या वैली नहीं हैं, आप दिन या रात नहीं हैं, आप दोनों हैं, एक साथ हैं। उस स्थिति को अद्वैत कहा जाता है। तो उस मतलब अद्वैत स्थिति, अद्वैत दर्शन में जब सेल्फ को जान लेंगे और उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो भी यम यम ही रहेंगे, उस चीज में परिवर्तन नहीं आएगा। ये सही है? जो अद्वैत में स्थित हो गया, उसके लिए क्या कृष्ण और क्या यम, सब एक हो गए। प्रति क्षण सृजन है, सस्टेनेंस है, पालन है, और संहार भी है, प्रति क्षण। और हमारी थोथी दृष्टि उसको जो नहीं देख पाती है, वो उसको बहुत अच्छे से देख पाता है। तो जब आप अद्वैत में स्थित होंगे, तो ये प्रश्न जो अभी आप पूछ रहे हैं ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारी कहानी है कि ये कैसा होता होगा, वो कैसा होता होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि ओ शिट, वो सब तो सिर्फ हमारी कहानियां थी, ये ना ऐसा है ना वैसा है। फिर ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। वहां ना कोई यम है, ना कोई कृष्ण है। फिर यम को देखें कैसे, जब ये यम है ही नहीं तो? सब कुछ है, या पूर्ण है या शून्य है। सो देन दिस क्वेश्चन बिकम्स रिडंडेंट। ठीक है, गॉट इट। हाँ, समझ में आ गया। ग्रेट। चलिए तीसरा देखें, शिव जी। हाँ जी। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रहलादः च अस्मि दैत्यानाम। दैत्य दिति के पुत्र, उसमें मैं कौन हूं? मैं प्रहलाद हूं। कालः कलयताम अहम। कलयताम इज मेजर्स, मेजरिंग। तो जो मेजरमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी हैं, उसमें मैं कौन हूं? मैं काल हूं, यानी मैं टाइम हूं। मृगाणाम च मृगेंद्र अहम। Amongst animals, I am the lion. Venateyah cha pakshinam. Amongst birds, I am the Garuda. And Prahlad, I am of Daityas. Of measures, I am time. And of animals, I am Lord of animals, which is lion, and Garuda of birds. मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। इसमें से एटलीस्ट दो प्रतीक जो हैं वो बहुत मजेदार हैं। एनिमल्स में लायन हम क्यों बोलते हैं? वी नो, वी कॉल इट द किंग ऑफ द एनिमल्स। एंड गरुड़ वाई अमंग्स बर्ड्स? क्योंकि जो बियॉन्ड बीइंग विशाल का है, गरुड़ इज ऑल्सो सपोज टू हैव तीव्र प्रज्ञा, बुद्धि, विस्टम।
प्रहलाद इन दैत्य, व्हेन वी लुक एट दैत्य, तो दैत्य के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दैत्य कौन है? असुर कौन है? दैत्य वो है जो अलाइंड नहीं है, इसीलिए हम उसको असुर कहते हैं ना, जिसमें सुर नहीं है, जो सुर के साथ नहीं, आउट ऑफ सिंक। एब्सोल्युटली, थैंक यू कालू जी। और वहां जन्म होता है प्रहलाद का, जो भक्तों में अप्रतिम है, शिरोमणि है। ऐसी भक्ति जो कि देवों में भी ना दिखे शायद, वो राक्षसों के बीच जन्म लेने वाले प्रहलाद में बिल्कुल दिखती है। इतनी श्रद्धा कि मुझसे कहा जाता है कि इस तुम्हारे विष्णु तो, श्री हरि तो हर जगह है ना, तो क्या इस पिलर में भी है? और वो कहता हाँ वहां भी है। अच्छा दिखाओ कहाँ है? और नरसिंह अवतार हम देखते हैं। जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसीलिए कहा जाता है। जब आप उस मन स्थिति में होते हैं जहां आप पूरे तरीके से समर्पित हैं, द रेस्ट मैनिफेस्ट्स। प्रभु आते हैं, गॉड कम। तो प्रहलाद जो राक्षसों के बीच है और इतना बड़ा भक्त है, हमारे लिए बहुत सुंदर एक ओशो कहते हैं कि जो लेसन है, टेक अवे है, वो ये है, अपने जन्म को ज्यादा वैल्यू मत कीजिए। क्योंकि मेरा जन्म इस परिस्थिति में हुआ, ऐसे जगह हुआ, वैसे जगह हुआ, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं कर सका, कर सकी, वगैरह वगैरह। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये सिर्फ एक अहंकारी बोल सकता है, जिसने कहा कि एनवायरमेंट शेप्स मी, जो कि वातावरण का, परिस्थितियों का दास है, जिसका अपने ऊपर कोई स्वामित्व नहीं है। हम अपनी परिस्थिति के निर्माता स्वयं हो सकते हैं। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस यही कहता है ना। 200 के नीचे वो कहते हैं दैट बिलो द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ 200, ही सेज विन विन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट इज विन लूज। इनफैक्ट वहां पर अगर आप विन विन में विश्वास करते हैं और आप सामने वाले को जीतने देते हैं, तो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा। बट द मोमेंट यू क्रॉस 200, द गेम टोटली चेंजेस। The game totally changes. So that is what happens. And it is our job, our duty to rise to that extent. It is our job, our duty to rise to that extent. उसी चीज को जो हमें मिली है, जो परिस्थितियां हमें मिली हैं, देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत पहले मैंने पढ़ा था दिस बुक, द जायंट विद इन, आई थिंक टोनी रॉबिन्स और somebody. When he talks of a story, he says that the two stories that he talks of, one he says talks of एक ड्रंकर्ड है, शराबी है, और उसके दो बच्चे हैं। दोनों का पिता ड्रंकर्ड ही है। जब दोनों बच्चे बड़े होते हैं, एक बिल्कुल अपने पिता स्वरूप ड्रंकर्ड बनता है, और दूसरा बिल्कुल उल्टा, एक जिम्मेदार नागरिक। दोनों से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, हाउ यू आर हु यू आर टुडे।
और दोनों एक ही जवाब देते हैं, with the father like this, what else I could have been? ड्रंकर्ड जो बच्चा बना, मेरा बाप जो यही था, उसने मुझे यही सिखाया, तो मैं और क्या बन सकता था? एंड द अदर गाय, मैंने देख लिया कि एक ड्रंकर्ड की क्या स्थिति होती है, कैसा जीवन होता है। हाउ आई कुड हैव चोजन दैट लाइफ फॉर मी, फॉर माई सेल्फ। परिस्थितियां दोनों की बिल्कुल एक सी हैं, दृष्टि अलग है। सो द वे दे nurtured themselves, the way they created themselves is totally different. This exactly is प्रहलाद among the राक्षस। तो दैत्यों में कृष्ण अपने आप को प्रहलाद के रूप स्वरूप में बता रहे हैं। एंड देन ही सेज दैट in of measures I am time, of all that instrument that can measure I am time. Time, which is an amazing measure, which never make mistakes. Yeah, a measure that never makes mistake. दो बातें हैं इसके साथ। एक तो समय कितना अनंत है इसका आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हम सब समय के भीतर हैं, तो हम सब समय से छोटे हैं। लेकिन बहुत मजेदार बात है कि समय कभी भी गलत नहीं मापता है। एक क्षण जो होता है ना, जिसको हम मोमेंट कहते हैं, वो कभी भी उसका जो कैलकुलेशन है वो बदलता नहीं है। जो मोमेंट है वो मोमेंट ही रहता है, वो प्रतिक्षण प्रतिक्षण ही रहता है। और एक क्षण में भूत हो जाता है और भविष्य का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे हाँ बोलिए। कि जैसे यूनिवर्स में तो ऐसा कहते हैं ना, समय जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक साथ ही चल रहा होता है, तो ये फिर ये समय का ऐसा कैसे कैलिब्रेशन कैसे हो गया? बिकॉज इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, ये क्या पृथ्वी वाले समय को कंसिडर कर रहा है समय क्या? हम्म, आप जब जमीन पर रहते हैं तो आपको स्ट्रीट ए में गाड़ी अलग, स्ट्रीट बी में गाड़ी अलग, सब अलग अलग दिख समझ आती है ना। ऐसे ही आप जैसे ही ऊपर उठ जाते हैं, एरोप्लेन में चले जाते हैं, तो आप सब एक साथ देखते हैं। समय की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि हम खुद टुकड़ों में फ्रैगमेंटेड जीते हैं ना, तो वी एक्सपीरियंस समथिंग कॉल्ड एज पास्ट एंड एक्सपीरियंस समथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर। बट अगर आप इसको बहुत पैनी दृष्टि से देखेंगे, where is past and future if not in our own mind and brain? Where does it exist? It only exists in our brains. अगर हमारे ब्रेन का ढांचा बदल दिया जाए, कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया जाए, will time really exist the way we see it? इसीलिए थर्ड डायमेंशन के बाद फोर्थ डायमेंशन टाइम को कहा जाता है। You have to be able to see a lot of things in a very very big way to know that everything is actually happening at the same time. अभी वो हमारे लिए सिर्फ एक वक्तव्य है, एक सेंटेंस है जो मिस्टीरियस है, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि मेटा फिजिकल टाइप्स, वो है। पर उसका हमारे लिए कुछ अर्थ नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड इट, वी डोंट सी इट। जीते तो हम लीनियर टाइम में ही हैं। और दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, ये सब कुछ कहाँ किस से जा रहा है? उससे थोड़ी कहा जा रहा है जिसने ब्रह्म को पा लिया है, जो अद्वैत में बैठा हुआ है। ये सब अर्जुन से कहा जा रहा है ना। अर्जुन ने कहा मुझे अपने विषय में विस्तार से बताइए, तो कृष्ण ने कहा मैं बताऊंगा, किंतु बस वहीं जहां मेरी प्रधानता है। सो ही इज टॉकिंग ऑफ ऑल दैट।
अर्जुन के लिए तो समय एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसके सामने कुरुक्षेत्र का युद्ध एग्जिस्ट कर रहा है, प्रियजन स्वजन सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब कुछ वही है। तो यहाँ पे कुछ भी कृष्ण की दृष्टि से मत देखिएगा, कृष्ण जो बता रहे हैं वो सब अर्जुन की दृष्टि को शुद्ध करने के लिए बता रहे हैं। ये सारे प्रतीक कृष्ण के लिए नहीं है। क्या कृष्ण सिर्फ प्रहलाद है, बाकी दैत्यों में नहीं है? कृष्ण तो सब कुछ है ना। लेकिन क्योंकि अर्जुन से बात हो रही है, तो प्रतीक भी ऐसे चाहिए जो अर्जुन को समझ में आए। और क्योंकि हम सब में अर्जुन है, इसीलिए भगवत गीता इतनी रेलेवेंट हो जाती है, और हर व्यक्ति के लिए रेलेवेंट रहती है, हर काल में रेलेवेंट रहती है। ठीक है। अगर कृष्ण ब्रह्म की भाषा बोलने लगे, श्रोत की भाषा सिर्फ बोलने लगे, हमको कुछ समझ नहीं आएगा। इट विल बी वेरी 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 प्योर एंड एब्सोल्यूट, बट ऑफ नो यूज फॉर अस। ठीक है। अगले सत्र में देखें शेष, कुछ प्रश्नों तो देख लेते हैं। एक प्रश्न है, बहुत टाइम से दिमाग में आ रहा है, रेलेवेंट और नॉट आई डोंट नो, हम्म। कि जब मोक्ष की बात थी तो दुर्योधन को मोक्ष मिल गया लेकिन अर्जुन को नहीं। ये समझ नहीं आता। ये असल में अधूरी कहानी है। कहानी ये कहती है कि मृत्युपरांत पांडवों को नर्क ले जाया गया, और कौरवों को स्वर्ग ले जाया गया। वो इसलिए क्योंकि कौरवों ने भी कुछ अच्छे कार्य किए थे जिसके लिए उनको कुछ अंश स्वर्ग का मिलना था, और पांडवों ने भी कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके लिए कुछ अंश नर्क का उनको मिलना था। और उसके पश्चात कौरवों को नर्क ले आया जाता है और पांडवों को स्वर्ग ले जाया जाता है। पूरी कहानी ये है। लेकिन हम लोग आधी कहानी पढ़ते हैं और आधी कहानी जानते हैं, इसलिए हमको लगता है कि कौरवों को दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अर्जुन को नर्क। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी कहानी ये कहती है कि उसके बाद जो स्थायी रूप से पांडव स्वर्ग को गए हैं और कौरव नर्क को गए हैं। ठीक है। यस। एमी जी की किताब पढ़िएगा, वहां पे मिलेगी क्लैरिटी। महाभारत अनरैपल्ड। हम्म। और कुछ है? चलिए फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।